संज्ञा विधीयते इति। इदानीं प्रश्नः समायाति, कारक संज्ञा इति कथं ज्ञायते भवता? मन्येऽहं संज्ञाद्वयस्य अत्र समावेशः भवति, किन्तु संज्ञाद्वयं तदा वक्तुं शक्यते यदा कारक संज्ञा स्यात् कर्म संज्ञा च स्यात्। किन्तु कारकमिति संज्ञा कथं ज्ञायते? तदा अत्र भाष्यं प्रमाणयति। स्वयमेव भाष्यकारः वदति तदुक्तं भाष्ये, भाष्यकृता किमिदं कारके इति, अर्थात कारके इति किम? उत्तरं दत्तं स्वयमेव, संज्ञा निर्देशोऽयम्। अर्थात कारकमिति संज्ञा निर्देशः इति स्वयमेव भगवता पतंजलिना भणितं वर्तते। अतः कारकमिति एका संज्ञा, कर्मेति द्वितीया संज्ञा, तथैव कारकमिति एका संज्ञा, अपादानमिति द्वितीया संज्ञा, द्वयोः संज्ञयोः आकडार्यत्वेपि कथं समावेशः, तस्य प्रकारः, समावेशस्य प्रकारः मूले वर्णितः। तदुक्तं भाष्ये किमिदं कारक इति संज्ञा निर्देशः इति वाक्य भेदं दर्शयति। वाक्य भेदः कथं कथं भवति? तम वाक्य भेदं मूले प्रदर्शयति। एकं वाक्यं भवति ध्रुवम् अपाये इति, द्वितीयं वाक्यं भवति अपादानम् इति। प्रथमे ध्रुवम् अपाये इति वाक्ये कारके इत्यधिक्रियते, तत्र च प्रथमार्थे सप्तमी, एवञ्च प्रथमस्य वाक्यस्य वाक्यार्थः भवति अपाये यद्ध्रुवं तत् कारक संज्ञं भवति। पुनः सर्वम् अपादानमिति द्वितीये वाक्ये सर्वाणि पदानि अनुवर्तन्ते, एवञ्च तत्र अर्थः भवति अपाये यद्ध्रुवं तद्ध्रुवं कारक संज्ञं सत् कर्म संज्ञं भवति। अतः प्रथमेन वाक्येन कारक संज्ञा विहिता, पुनरपि द्वितीयेन वाक्येन कारक संज्ञा विधीयते। अतः तस्य अनुवाद्यत्वं लभ्यते, उद्देश्यत्वं लभ्यते पूर्व ज्ञातत्वात्। एवञ्च कारक संज्ञानुवादेन कर्मादि संज्ञा विधानात् संज्ञाद्वयस्य समावेशः भवतीति मूले उक्तमासीत्। तत्र कथम वाक्य भेदः? तम वाक्य भेदं मूलकारः भट्टोजी दीक्षितः मूले प्रदर्शयति। वाक्य भेदं दर्शयति अपाये इत्यादिना। नन्वेवमपि एक संज्ञाधिकारात् पर्यायापत्तिः। अत्र ग्रंथे किंचित् वैचित्र्यं भाति। भवतापि यदा कदा संदेहः क्रियते, अस्माकमपि भ्रमः जायते। पश्यतु, अत्र किं कृतं? नन्वेवमपि एक संज्ञाधिकारात् पर्यायापत्तिः। अत्र यदा ननु इत्यादिना वाक्यम् आरभ्यते तद्वाक्यं प्रश्नसूचकं भवति, प्रश्नस्य आरंभः भवति इति अस्माभिः ज्ञायते। अतः प्रकृते ननु इत्यादिना इदम् आरब्धम्। अर्थस्तावत् ज्ञायतेव। ननु एवमपि, एवम् अपि इत्यस्य अत्र स्वयमेव अर्थवर्णनं भैरवी कृतो वर्तते। योग विभागेन संज्ञाद्वय विधानेपि, अर्थात ननु एवमपि वाक्य भेदेन संज्ञाद्वयस्य विधानेपि एक संज्ञाधिकारात्, अर्थात आकडारादेका संज्ञा इत्यस्य अधिकारे संज्ञाद्वयस्यात् अत्र बाध्यबाधक भावः न भवति। कुतः? यथा पूर्वम् अत्र भवद्भिः सर्वैः ध्येयम्, भसंज्ञा विषये पद संज्ञा विषये परस्परं बाध्यबाधक भावः दृश्यते। कुतः? आजादीषु हलादिषु सर्वत्रैव पद संज्ञा प्राप्ता। भ संज्ञा तु केवलम् आजादीषु विभक्तिषु प्राप्ता। अतः आजादीषु भ संज्ञा चरितार्था भवति। ततोपि
हलादि परा विभक्ति प्रकृति अवशिष्यते, अतः तत्र सामान्यं पद संज्ञा प्रवर्तते, अतः तत्र बाध्य बाधक भाव। एकत्र अजादिषु भसंज्ञा प्रवर्तते, अवशिष्टेषु हलादिषु विभक्तिषु पद संज्ञा प्रवर्तते, अतएव अजादिषु विभक्तिषु परतः पद संज्ञा न भवति। किंतु प्रकृते एकत्रैव सर्वासां संज्ञानां प्राप्ते किमस्ति, कारक संज्ञा सर्वत्र प्राप्ता, यत्र यत्र कर्मादि संज्ञा प्राप्ता तत्र तत्र कारक संज्ञा भी प्राप्ता। यतो हि विशेष संज्ञां विहाय सर्वत्रैव यदि एवं कारक संज्ञायाः सर्वत्र बाधः स्यात् तदा कारक संज्ञा विधानस्य वैयर्थ्यं स्यात्, अथवा कारक संज्ञा एव सर्वत्र स्यात् तदा विशेष संज्ञानां विधानं व्यर्थं स्यात्, क्वचिदपि अवकाशः नास्ति। एवञ्च संज्ञाद्वय विधान सामर्थ्यात् शास्त्र प्रामाण्यात् तत्र कारक संज्ञापि वक्तव्या कर्म संज्ञापि वक्तव्या, अत्र तथा विषय विभागोऽपि नास्ति, यथा पद संज्ञा विषये भ संज्ञा विषये सरलतया विषय विभागः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतएव अत्र यत्र ईदृशी स्थितिः भवति तत्र किमुच्यते अस्माभिः, पर्यायतापत्तिः। अतएव समास विषयेपि तथैव, यत्र यत्र विशेष संज्ञाः प्राप्ताः तत्र तत्र एव समास संज्ञापि प्राप्ता, अतः तत्रापि बाधः वक्तुं न शक्यते, पर्यायत्वं तु वक्तुं शक्यते, यथा णबुल त्रिचौ इत्यादिषु स्थलेषु। अतएव अत्र पर्यायत्वं भविष्यति, समावेशः कथम् इति प्रश्नः। अर्थात ननु एवं, ननु इत्यनेन आरंभः प्रश्नः, एवं अर्थात योग विभागेन संज्ञाद्वय विधानेपि एवं अपि इत्यस्य अर्थः। एक संज्ञाधिकारात् पर्यायतापत्तिः, अर्थात कर्मादि संज्ञया सह कारक संज्ञायाः अथवा कारक संज्ञया सह कर्मादि संज्ञायाः पर्यायत्वं स्यात्, न तु समावेशः इति प्रश्नः। झटिति किं कर्तव्यमासीत्, उत्तरं देयमासीत्, किन्तु उत्तरं न दत्तं, पक्षान्तरमेव उपस्थापितम्। अतएव अत्र प्रायेण छात्राः भ्रान्ताः भवन्ति। भवन्तः एव पश्यन्तु, इदानीं किमुच्यते, ननु एवमपि एक संज्ञाधिकारात् पर्यायापत्तिः प्रश्नः जातः, किन्तु प्रश्नस्य कृते पुनरपि प्रश्नः न तु उत्तरं जातम्। अतः उत्तरं तु यदग्रे उक्तं मूले पुनः कारक शब्दानुवृत्ति सामर्थ्यात् तत्प्रतीकमादाय यद शब्दरत्नेऽपि अग्रे उक्तं पश्यतु इत्यत आह पुनः कारके इति। अस्य वस्तुतः उत्तरं तावत् पर्यन्तं वर्तते, किन्तु मध्ये अत्र ग्रन्थः अतएव भ्रामकः संजातः। मध्ये किं कृतं, कस्यचित् अन्यस्य तत्र समावेश प्रकारः यः वर्तते तं प्रकारम् उक्त्वा तत्प्रकारं पूर्वं खण्डयति, अनन्तरम् उत्तरं ददाति। मूले यद् उत्तरं दत्तं तन्मूलं तदुत्तरम् अनन्तरम् अवतारयति। अतएव मध्ये कश्चन क्लेशः उत्पद्यते इति मम भाति। भवतां क्लेशः अस्ति न वा इति अहं न जाने, किन्तु यतो हि प्रश्नं विधाय झटीति उत्तरं दत्तं स्यात् तदा तु अत्र बोधे सौकर्यं भवति, किन्तु तथा न कृतं। ननु एवं इत्यनेन पर्यायत्वम् आपादितम् एक संज्ञाधिकारत्वात्, किन्तु उत्तरं तु अग्रे वर्तते। मध्ये किं कृतं, एकः प्रकारः समावेश प्रकारः भट्टोजि दीक्षितस्य मूलकारस्य वर्तते, तद विपरीतं समावेश प्रकारं कस्यचित् अन्यस्य वक्ति
किंतु तन्न युक्तम इति मध्ये प्रतिपादयेत। अवगतम? दुर्गा प्रसाद जुड़ा है कि नहीं आज? जी गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ, यहाँ ये ग्रंथ ऐसा लगता है कि नहीं आप लोगों को? जी गुरु जी। क्या समझे इस ग्रंथ में? दिक्कत समझ में आती है? जी गुरु जी। हेलो जी गुरु जी, बीच में जो समावेश प्रकार दिया और उसका जो गुरु भूतत्वाद उसका वारण किया, वो समस्या पैदा करता है। जी गुरु जी। हाँ, इसीलिए इस उत्तर कहाँ पर है जाकर के? वो गुरु जी जो मूल ग्रंथ जहाँ उतारा है वही उत्तर है इसका। ठीक है, हेलो, ननु का उत्तर वही दिया है, वही दिया है। लेकिन इतना गैप है पंक्तियों में कि इसको बार बार पढ़ते पढ़ते तब जाकर के समझ में आता। नहीं तो होता क्या है, या हो सकता है पढ़ते समय हम लोगों की बुद्धि उतनी नहीं थी, इसलिए भी दिक्कत आ रही होगी। लेकिन आप एकदम क्लियर समझ लीजिएगा, ये प्रश्न है, आगे उत्तर नहीं। उत्तर वही है जहां से मूल ग्रंथ की व्याख्या करेंगे। तन मध्य कस्यचिद अन्यस्य यन मतम समावेश प्रकारः तम समावेश प्रकारम उक्त्वा तत्खंडयति। भट्टो जी दीक्षित का समावेश प्रकार आप भली भांति जान चुके हैं। वो क्या करते हैं? ध्रुवम अपाये अपादानम में योग विभाग करते हैं और कारके से कारक लाते हैं। कारके सूत्र में कारक संज्ञा नहीं करते हैं। यहां आप लोग ध्यान देना, कई बार यहां भी एक दिक्कत होती है जो मैं अनुभव से बता रहा हूं। इतनी ही सी बात समझनी है कि कारके यही पर यदि हम कारक संज्ञा करेंगे तो किसी भी क्रियाजनक की कारक संज्ञा हो सकती है। गौर करना इस चीज को। वही कारक जब ध्रुवम अपाये में आ जाता है तो कोई भी क्रियाजनक कारक नहीं होगा। अपाय में जो ध्रुव होगा वही कारक होगा। इसी तरह से जो क्या होगा, कर्ता को जो इप्सित तम होगा, क्रियाजनकत्व तो चाहिए ही, लेकिन गौर करना आप, कारके इसी सूत्र में यदि हम कारक संज्ञा कर देते तो क्रियाजनक सामान्य रहता। लेकिन वही कारक जब हम यहां लाते हैं, इन सूत्रों में जब ला करके करते हैं, तो क्रियाजनक के साथ साथ कैसा होना चाहिए? ध्रुव होना चाहिए। माने क्रियाजनकत्व समानाधिकरण जहां ध्रुवत्व रहेगा उसकी कारक संज्ञा होगी। क्रियाजनकत्व समानाधिकरण जहां इप्सित तमत्व रहेगा उसकी कारक संज्ञा होगी। मतलब क्रियाजनक दुनिया के जितने हैं, जो कोई भी है, उन सबकी कारक संज्ञा नहीं होगी। इतना ही अंतर समझना इसमें। भट्टो जी दीक्षित ने जब कारक पद की अनुवृत्ति करके योग विभाग करके कारक संज्ञा जब किया तो क्रियाजनक भी संकुचित हो गया। दुनिया का हर कोई क्रियाजनक कारक संज्ञक नहीं होगा। ठीक है। और वही यदि हम क्या करते, कारके इसी सूत्र में क्रियाजनक का आक्षेप करके यदि कारक संज्ञा करेंगे तो वह क्रियाजनक संकुचित नहीं होगा। जो कोई भी क्रियाजनक है उन सब की क्या होगी? कारक संज्ञा हो जाएगी। ये इतना यदि ध्यान रखेंगे तो इस ग्रंथ में कोई क्लेश नहीं है। जैसे प्रत्युदाहरण भी जब देंगे तो नट श्रुतम में जो नट पदार्थ है वो नट पदार्थ क्रियाजनक है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन साथ में अब यहां गौर करना, यदि हम कारके सूत्र में क्रियाजनक का आक्षेप करके कारक संज्ञा करते तो क्रियाजनक नट भी है, यहां कारक संज्ञा हो जाती। लेकिन तत्त सूत्रों में जब लाते हैं हम कारक, और अपाय में जो ध्रुव उसकी कारक संज्ञा होगी। इसी तरह से आख्यातो उपयोगे में भी उपयोग में जो आख्याता होगा और साथ में क्रियाजनक होगा तब कारक संज्ञा होगी। नट जो है क्रियाजनक तो है लेकिन उपयोग में आख्याता नहीं है। न कर्ता को इप्सितम है, न ध्रुव अपाय में ध्रुव है, इसलिए कारक संज्ञा से वंचित हो जाता है। ये बात समझ में आई दुर्गा प्रसाद? हेलो जी गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ गुरुदेव, हाँ। ये इतना, ये सामान्य बात मैं बता रहा हूं। परिष्कार तो आप सभी पढ़ते हो। अंतर जो क्या आता है इसमें,
और दीक्षित जी में क्या अंतर आता है? बेसिक अंतर यही है कि जब हम कारके सूत्र में ही क्रियाजनक का आक्षेप करके कारक संज्ञा करेंगे तो वह क्रियाजनक संकुचित नहीं है, वो क्रियाजनकत्व सामान्य लेगा। जहां जहां क्रियाजनकत्व रहेगा कारक संज्ञा बैठ जाएगी। जब हम स्वतंत्र कारके सूत्र में क्रियाजनक की कारक संज्ञा जब नहीं करते हैं तो हमको एक लाभ मिलता है, क्रियाजनक कारक होगा लेकिन साथ साथ उसको ध्रुवादि भी होना चाहिए, तभी कारक होगा। तो नट श्रुतम का जो नट पदार्थ है वो क्रियाजनक होते हुए भी वो क्या है, इन जो विशेष सूत्रों में जो योग विभाग आपने किया है वो ध्रुव नहीं है, इप्सितम नहीं है, स्वतंत्र नहीं है इत्यादि, ये सब नहीं घटेगा। अब अतिव्याप्ति अव्याप्ति तो बाद में आप विचार करते रहिए, अलग की बात है, ठीक है गुरुजी। हाँ, गुरु उपयोगक ग्रहण सामर्थ्यात, उसमें कारकत्व मानते हैं, इसका मतलब क्या है? कारक मैंने क्रियाजनकत्व तो मानते हैं। हाँ, क्रियाजनकत्व को मानते हैं, ऐसा ही अर्थ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो गुरुजी वहां कहा कि क्रिया मतलब कारकत्व अभावात अपादानत्वम न स्यात्, उसका मतलब है कि क्रियाजनकत्व अभावात अपादानत्वम न स्यात्। बिल्कुल बिल्कुल यही मतलब है उसका, ठीक है। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा विवाद है, सिद्धांत रत्नाकर ग्रंथ का अनुशीलन करना अब बताएंगे कभी, पहले तो हम एक ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। अब एक पक्ष है कि कर्मादि संज्ञा के बिना कारक संज्ञा नहीं रहती है, ठीक है जी जी बात समझ में आई जी। एक मत है। दूसरा एक पक्ष ये भी चलता है कर्मादि संज्ञा के बिना भी केवल कारक संज्ञा रहती है। जी जी। जो ये विवाद चला है उसकी चर्चा हम एक दिन करेंगे। अभी जो मूल ग्रंथ की बात है, जितना ये बात आप सब लोग समझ गए ना, क्या अंतर आएगा दोनों में। जब हम कारके की वहां ले जाकर कारक संज्ञा करेंगे और स्वतंत्र कारके सूत्र में कारक संज्ञा करेंगे तो बेसिक अंतर ये रहता है कि जब कारके सूत्र में क्रियाजनक का आक्षेप करोगे तो क्या होगा, जो कोई क्रियाजनक है सबकी कारक संज्ञा हो जाएगी, और ये हमें नहीं करना है। हम जब क्या करते हैं, इन सूत्रों में कारक ले जाते हैं तो वहां भी क्रियाजनक ही कारक होगा, लेकिन साथ में वहां लगा रहेगा ध्रुवम, इप्सितमम, ठीक है, इत्यादि ये सब भी लगे रहेंगे। बात समझ में आई, इतना अंतर है। तो जो कोई दुनिया का क्रियाजनक है सभी क्रियाजनक की कारक संज्ञा नहीं हो पाएगी, अपितु कर्तु इप्सितमम क्रियाजनक हो या अपाये जब ध्रुवम क्रियाजनकम, इसी तरह से उपयोगे आख्याता जो क्रियाजनक है इस तरह से सब जगह लगा रहेगा, ठीक है। तो गुरुदेव, हाँ। हेलो, मैं सुब्रमण्यम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मतलब इसको हाँ, बोलिए। अधिकार सूत्र माना है, हाँ तो कारके इति अधिकार सूत्रम, अतः यत्र सूत्र इदं पठितं तत्र क्रियाजनकम् इत्यर्थकथनम् अनुचितम्, उत्तरत्र तस्य हाँ। अनुवृत्तिं कृत्वैव तत्रैव क्रियाजनकम् इत्यर्थः कार्यः, यही तात्पर्य हुआ ना? हाँ, ठीक है, यही हुआ, यही करना है। ठीक है, अभी मतलब वही पहले हमने स्पष्ट है। दरअसल क्या है कि ये ग्रंथ जब पढ़ेंगे ना तो पढ़ने के पहले भी ये ध्यान रखना है, क्योंकि सुस्पष्टतया प्रतीति नहीं होती है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे। गुरुजी, हाँ। गुरुजी ये गुरु नाचा के जो ये नाचा करके जो प्रश्न किया उसका खंडन गौरवात जो किया गुरुजी, तो ऐसा गुरुजी करने से हाँ, तो फिर जो गुरुजी आपने कहा ना, ये पक्ष है कि मतलब सभी क्रियाजनक की कारक संज्ञा होती है और एक कर्मादि के बिना कारक संज्ञा नहीं रहती, तो गुरुजी ये वाला तो फिर खंडित हो जाएगा ना। कौन? ये क्रियाजनक मात्र की कारक संज्ञा होती है और कर्मादि के बिना कारक संज्ञा नहीं रहती, ये वाला वो पक्ष तो आपादन है ना, वो तो इसे, अरे वो तो पूर्व पक्ष है ना, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा करना नहीं है। यदि आपने कहा कारक ना, के दो सूत्र पक्ष हैं। में जी जी, दो पक्ष हैं, एक कारक के क्रियाजनक मात्र की भी होती है और एक कर्मादि के बिना नहीं रहती है, ये दो पक्ष बताए। वो पक्ष, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं, जो ग्रंथ चला रहे हैं ना हाँ, ये तो नहीं उसके मानते अनुसार हैं, वो तो आपादन है, पूर्व पक्ष है केवल। हाँ, तो गुरु इसके अनुसार हेलो? तो खंडन हो जाएगा गुरुजी, तब तो क्रियाजनक मात्र की कारक क्या संज्ञा चीज का तो तो खंड जी जी तो तब भी होता दो- ही है, नहीं मानते हैं ना। अच्छा, तो गुरु अरे वो दो पक्ष पक्षांतर यहाँ नहीं है ना, सिद्धांत। न अस्यैव फलं खलु, अस्यैव फलं खलु नटस्य श्रुतम् इत्यत्र सः स्वरः वार्यते इति, नटस्य कारकत्वाभावात्। तो हाँ, इनके मत गुरुजी- में कहाँ है, वो तो कह ही रहे हैं, हाँ हाँ, वो तो दीक्षित का खंडन कर खंडन रहे तो हैं हो ना। रहा है, देख ले, दीक्षित का इसे खंडन नट ही हो रहा है श्रुतम ना। के लिए इन्होंने क्या किया है, गौरव नहीं, तो दिखाया है ना कि चूंकि
इसका मतलब गुरुजी नागेश के इस कहने से तो प्राचीन मत वो खंडन हो जाएगा, जो वही जो पूर्व पक्ष के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो सिद्धांत हो जाएगा रत्नाकर नहीं, में हो कहा ही रहा गया। है, तो होता ही, ये करना ही है भाई, ये कौन मना कर रहा है कि नहीं करना है, लेकिन हो ही हमने जो रहा है। बताया वो भूल गए तुम। हमारा इसमें मतलब अभी नहीं विचार में, इस जी ग्रंथ को कैसे समझना है वो बता रहा हूं अभी। जी 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 बात समझ में आई? जी जी क्योंकि दोनों पक्ष में तो क्रियाजनक की ही कारक संज्ञा होती है, अंतर हाँ क्या आएगा जी जी तो अंतर दिखलाने के लिए मन में रखना है, ठीक है। जी 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 तो यानी अपादानादि संज्ञा क्रियाजनकत्व समानाधिकरण होगा, हाँ चलिए जो चलिए दीक्षित के चलिए, मत में नहीं है। नहीं चलिए आगे चलिए चलते हैं। अब पूर्व पक्ष कर रहे हैं, जो दूसरे का प्रकार है वो एक कह रहा था उसका कि खंडन नच करना। नच क्रियाजनकानाम संगीनाम आक्षेपेण, मतलब ये है कि कारके सूत्र है, ठीक है ना, जी 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 गुरु जी ये संज्ञाधिकार है, संज्ञा है, कारक संज्ञा है। जी तो आपको मालूम है कि संज्ञा संगी के बिना नहीं रह सकती है, ठीक है। जी गुरु अब हमें संगी चाहिए, ठीक है। जी तो संगी का निर्देश तो है नहीं सूत्र में, जी तो कहा कि भाई टी घू भ की तरह जी छोटी संज्ञा करनी चाहिए, क्योंकि लघ्वर्थम संज्ञाकरण में जी जी फिर एक कारक गुरुभूत संज्ञा क्यों किया, ठीक है। तो गुरुभूत संज्ञाकरण सामर्थ्यात ये अनवर्थ संज्ञा होगी। अनवर्थ करेंगे जब व्युत्पत्ति करेंगे, अनवर्थ का मतलब जानते हैं ना, अनवर्था संज्ञा का मतलब क्या है, जी माने कारक शब्द की जो व्युत्पत्ति है, जी जी माने कारक शब्द में जो प्रकृति और प्रत्यय है, जी जी उस प्रकृति प्रत्यय से जो अर्थ निकले, जी उस अर्थ का अनुगमन करने वाली जो संज्ञा है वो जी जी अनवरथा कहलाती। जी जी अर्थात अर्थम अनुगता इति अनवरथा, जी सा जी चासौ संज्ञा अनवर्थ संज्ञा। अब मतलब अर्थम का मतलब क्या है, तो तत्त शब्द व्युत्पत्ति लभ्यार्थम अनुगता, माने जी कारक शब्द की जो व्युत्पत्ति है, उस व्युत्पत्ति से मतलब प्रकृति और प्रत्यय से जो अर्थ लभ्य है, उस अर्थ का जो पीछा करती है, अनुगमन करती है, उसको छोड़ती नहीं है, ऐसी जो संज्ञा है उस संज्ञा को अनवर्थ संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, बस वो सीधे समुदाय शक्ति से अर्थ को बतलाती है, माने जो उसके अवयव शक्ति है वो अवयव शक्ति काम नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब जी मतलब रूढ़ शब्द एक तरह। हाँ अवयवार्थ संवलित समुदायार्थ निरूपित शक्तिमत जो पद होगा वो संज्ञा पद जैसे होगा। पंकज, पंकज इत्यादि शब्द की तरह जो संज्ञा होती है वह अनवर्थ संज्ञा। जी जी अब देखेंगे जैसे पंकज शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं आप, जी पंके जायते, माने पंकाधिकरणक जनी करता, ये लिखला नू प्रकृति प्रत्यय से अर्थ। जी जी गुरु। तो पंकाधिकरणक जनी करता जो है उसी का नाम क्या रखते हो आप, पंकज। पंकज एक तो अवयवार्थ भी घटता है और साथ में रूढ़ी भी मान लेते हो, मतलब योग रूढ़। जी जी उसी तरह से यहाँ कारक शब्द की हम व्युत्पत्ति करेंगे, तो जैसी व्युत्पत्ति आप जानते ही है, करोति, क्रियाम जनयति, क्रियाम निर्वर्तयति, यत्तत्कारकम, माने क्रिया जनकम इत्यर्थ। तो इस व्युत्पत्ति से लाभ क्या होगा, क्रिया जनक संगी का आक्षेप होगा, ठीक है। तो अर्थ हो जाएगा क्रिया जनकम कारक संज्ञम भवति। तो जो क्रिया जनक है उस क्रिया जनक की पूर्व सूत्र से मतलब कारके इस सूत्र से कारक संज्ञा होगी, इतना अर्थ निकलेगा। तो कहते हैं वो समावेश प्रकार उसका ऐसा है कि कारके इस सूत्र में गुरुभूत संज्ञाकरण सामर्थ्यात अनवर्थ संज्ञा मान करके क्रिया जनक का लाभ हो जाता, क्रिया जनक का आक्षेप हो जाता, और क्रिया जनक का आक्षेप करके कारक संज्ञा हम वही कर लेते। अब गौर करना, कारक संज्ञा आप कहां लाके करते हो, कर्तु रिप्सित तम में और ध्रुवम अपाये में करते हो ना।
जी गुरुजी। लेकिन जहां जहां कारक संज्ञा आप करते हैं वो सब क्रियाजनक होते हैं। जी तो गुरुजी। कहते हैं क्रियाजनक, अर्थात मतलब ये है, इसको ऐसे समझिए कि कारक संज्ञा भी क्रियाजनक की होती है और कर्म अपादान ये संज्ञा भी क्रियाजनक की होती है। मतलब यही है। अब अंतर इतना होता है कि क्रियाजनक के साथ साथ जो ध्रुव होगा वो अपादान होता है, क्रियाजनक के साथ साथ जो इप्सितम होगा वो कर्म होता है। अब ये कहते हैं कि जहां जहां आप कर्म संज्ञा करते हो, जहां जहां अपादान संज्ञा करते हो, उन सबकी कारक संज्ञा हो, यही आप चाह रहे हो। यह काम तो योग विभाग और अनुवृत्ति के बिना भी हो जाता। कारके सूत्र अलग है, वहां पर क्रियाजनक का आक्षेप हुआ और क्रियाजनक का आक्षेप करके हमने कारक संज्ञा कर लिया और इन सूत्रों से अपाय में जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा किया, साथ में आपने क्या किया, कर्म संज्ञा किया, कर्तु इप्सितम की। तो इस तरह से जहां जहां आप कर्मादि संज्ञा कर रहे हो वो सभी क्रियाजनक हैं। तो वहां पर कारके इस सूत्र से, सामान्य सूत्र से कारक संज्ञा हो रही है क्रियाजनकत्वेन, साथ में ध्रुव इप्सितम इस रूप में उनकी विशेष संज्ञा हो रही है। अच्छा, अलग अलग संज्ञा जब करेंगे तब भी क्या है, आ कडारा दे का संज्ञा का अधिकार है। वहां पर भी हम कह सकते हैं कारके सूत्र जो है कारक संज्ञा किया है और ध्रुवम अपाये इत्यादि सूत्र विशेष संज्ञा किए हैं। दोनों शास्त्र है, किसी को व्यर्थ करना ठीक नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का पर्याय कर ले। कर लेंगे। मतलब एक बार कारक संज्ञा होगी, एक बार विशेष संज्ञा हो जाएगी। इतने मात्र से पर्यायता जब सिद्ध थी तो जी गुरुजी। पुनः ध्रुवम अपाये इसका योग विभाग करना, योग विभाग करके फिर वहां कारक शब्द की अनुवृत्ति करना और अनुवृत्ति करके जो कारक संज्ञा किया उसी से संज्ञा द्वय का समावेश हो जाएगा, ऐसा उसका कहना था। बात समझ में आई? जी गुरुजी। मतलब बिना अनुवृत्ति के, बिना योग विभाग के कारके इस संज्ञा सूत्र से हम क्या करते, क्रियाजनक की कारक संज्ञा कर लेते, उन विशेष सूत्रों से कर्मादि संज्ञा कर लेते। सूत्रद्वय प्रामाण्यात, दोनों का पर्यायता सिद्ध था, लेकिन ऐसा न करके हमने योग विभाग किया, योग विभाग करके कारक को अनुवृत्ति की और वहां ले जा करके जो हम कारक संज्ञा करते हैं इससे संज्ञा द्वय का समावेश होगा, ऐसा कोई कह रहा था। ये कहते कि ये ठीक नहीं है, जैसा आप कह रहे हो इसमें थोड़ा गौरव है। क्या है, हमने पहले आपको बता दिया, इसलिए कठिनाई नहीं होगी। हम जब कारक की अनुवृत्ति करते हैं और ध्रुव इत्यादि की कारक संज्ञा जब करते हैं तो हमारी कारक संज्ञा सीमित है, माने क्रियाजनक मात्र की वो नहीं हो सकती है। अपाय में जो ध्रुव क्रियाजनक है उसकी कारक संज्ञा होगी, कर्ता को इप्सिततम जो क्रियाजनक है उसकी कर्म संज्ञा होगी, माने कारक संज्ञा होगी। तो क्रियाजनक जो कोई भी हो सबकी कारक संज्ञा नहीं होगी। लेकिन आप यदि इस कारके सूत्र को स्वतंत्र संज्ञा सूत्र मान करके क्रियाजनक का आक्षेप करके यदि कारक संज्ञा करेंगे तो वहां ध्रुवादि पद नहीं है कि क्रियाजनकम ध्रुवम या क्रियाजनकम इप्सितमम, ऐसा कुछ आप नहीं कह पाएंगे। आप सीधा यही कहेंगे क्रियाजनकम कारक संज्ञम। तो क्रियाजनक मात्र की कारक संज्ञा होगी। ऐसे में एक प्रयोग है नट श्रुतम। नट श्रुतम में यहां पर जो है श्रुतम का अर्थ है श्रावितम, अंतर्भावित अर्थ है। कई बार ऐसा होता है ना कि गच्छति का प्रयोग हम गमयत के अर्थ में कर देते हैं। ये जब आत्मनेपद प्रक्रिया पढ़ेंगे ऋणऊ यत कर्म इत्यादि तो वहां पर ये सब प्रकरण आता है। कई बार ऐसा होता है कि पाच्यति के अर्थ में हम क्या करते हैं, पचति का प्रयोग कर देते हैं या पचति का पाच्यति के अर्थ में प्रयोग कर देते हैं। कहना है यहां पर हमें
पच धातु सामान्यतः विकलित अनुकूल व्यापार को कहता है। आज जब पच से हम ऋच लाते हैं तब वह ऋच प्रेरणा को कहता है, लेकिन कई बार ऋजर्थ जो प्रेरणा है उसको धातु में ही, मतलब शुद्ध धातु में अंतर्भाव करके धातु ही उस अर्थ को कह देता है। मतलब पच का ही अर्थ हो जाता है विकलित अनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, इतने तक पच ही कह देता है। तो श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना, ये अर्थ होता है, सुनाना अर्थ नहीं होता है, क्योंकि श्रुतम जो बना है यहाँ डिच प्रत्यय नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ करना है श्रावितम, माने नट के द्वारा सुनाया गया गीति गान। तो यहाँ जो श्रुत शब्द है, यहाँ जो श्रु धातु है वो अंतर्भावित अर्थ, माने श्रु के अर्थ में ही ऋच के अर्थ को अंतर्भाव करके श्रावितम बनाया है। ठीक है, ये विषय आप जानते हैं। और नटस्य में शेष षष्ठी है, नटस्य श्रावितम, माने नट संबंधी सुनाया गया गीत, ऐसा अर्थ है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या जरूरत है यदि हम नटेन श्रुतम ऐसा करें तो अर्थ यहाँ ये हो जाएगा ना कि नट सुना, नट संबंधी श्रवणम, आख्याता नहीं बन पाएगा ना। तो गुरुजी, अरे भाई आख्याता तुमको बनाना है ना वहां, यहाँ तो श्रोता बन जाएगा वो। गुरुजी आख्याता थोड़ा ही बनाना है। अरे क्या बात करते हो तुम, किसका प्रत्युदाहरण है? किसका गुरुजी है ये, किसका प्रत्युदाहरण बताओ ना तुम। गुरु प्रत्युदाहरण ये किसका है? किसी का आख्यातोपयोगी का ही तो है गुरुजी। तो सिद्ध करना है कि क्रिया जनकत्व है इसमें जी, लेकिन आख्याता न होने से उपयोगी अर्थ में ऐसा है, वो चर्चा हम करेंगे। अभी देखो इसका अर्थ करना, आख्याता बनाना है, वक्ता बनाना है, इसमें इतना ही उपयोग नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं, प्रकृतोपयोगी नास्ति, यदि विवक्षा तथा अस्ति चेत् भवितुमर्हति। हाँ, लेकिन हमें जो करना है ना, देखो बात यह है, अच्छा देखो तुम ऐसा समझो कि नटस्य श्रुतम में षष्ठी किस अर्थ में है बच्चा? शेष षष्ठी है ना? हाँ हाँ है। कारक षष्ठी हो नहीं सकती है जी जी, क्योंकि न लोकाव्य उसका निषेध कर देगा। जी जी गुरु जी। ठीक है, इसके बाद भी इसको क्रियाजनक मानना है कि नहीं? जी गुरु जी, श्रवण क्रिया का जनक हो जाएगा। श्रावण क्रिया का जनक क्यों मानना है? रुको ना, पहले क्यों मानना है? क्योंकि आख्यातो उपयोगे में उपयोगे का फल देना था, वहां का ये वाक्य है। नहीं गुरुजी, वहां का गुरुजी नहीं है ये गुरुजी, वहां का तो नटस्य शृणोति गाथाम है। अरे नहीं है, उदाहरण, अब वहां उदाहरण उस रूप में दिया, उसी को यहाँ इस रूप में दे रहे हैं। गुरुजी क्यों माने हम उसको इस रूप में? नटेन श्रुतम क्यों ना माने? अरे रुको तो एक मिनट जी। अब बात है कि उपयोग पद के सामर्थ्य से यहाँ पर क्या किया जाए, चूंकि भाष्यकार ने व्यावर्त दिखाया है जी, इसलिए शेष षष्ठी के रहने पर भी क्रिया जनकत्व तो यहाँ मानना है। बात समझ में आई? हाँ, क्रिया जनकत्व ही नहीं मानोगे तो उसके अभाव में ही क्या थी, इसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी, पुनः ये उपयोगे का फल नहीं। आज जो तुम कह रहे हो वो चर्चा किया है बैरी में पूरा, अभी फिलहाल आप जो बताया जरा वो देख लो, ठीक है? अभी इस अर्थ में है। हाँ बोलो गुरुजी, भैरवी में तो गुरुजी अंतर्भावित अर्थ ही माना है। क्यों मानना है और आगे चर्चा। हाँ बोलो गुरुजी, पूछना ये है कि ना माने तो भी गुरुजी क्रियाजनकत्व मात्र मतलब कारकत्व मानेंगे तो दोष चला जाएगा। कारकत्वात् कारकदत्त श्रुति, वो दोष तो गुरुजी अंतर्भावित ना मानने पर भी जा रहा है ना। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही सुन नहीं रहे हो तुम। यदि अंतर्भावित अर्थ नहीं करोगे तो वक्ता के रूप, सुनो पहले पूरी बात सुनते नहीं हो, नट क्या होगा, वक्ता नहीं बन पाएगा। अच्छा, जब शेष विवक्षा कर दोगे तो क्रिया जनकत्व आप नहीं दिखा पाओगे। आज जब हम उसको वक्ता बना देते हैं तो शेष सामान्य जी 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 बात से जी 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 समझ में आ गया वो सब। अब अच्छा चलो जी गुरु, अब देखो जो मूल बातें आए हैं कि नटस्य श्रुतम में यहाँ नट श्रुतम बना है,
अब ये कहते हैं कि यहां पर जो है नट जो है क्रियाजनक है, सब लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं, आपके बात से आप समझ लिए। तो यहां जो नट है क्रियाजनक है, गौर करना। लेकिन क्रियाजनक के साथ वो अपाये ध्रुवम नहीं है, कर्तु इप्सित समम नहीं है, या उपयोगे आख्याता नहीं है, आख्याता होने पर भी उपयोगे आख्याता नहीं है, इसलिए दीक्षित के अनुसार इसकी कारक संज्ञा नहीं हो सकती। लेकिन आप जैसा दिखा रहे हो कि स्वतंत्र इस कारक के सूत्र से क्रियाजनक का आक्षेप करके हम कारक संज्ञा कर लेंगे, तो उस पक्ष में अपाये ध्रुव होना जरूरी नहीं है, क्रियाजनक मात्र होना जरूरी है। जी गुरुजी। तो ऐसी स्थिति में नट की कारक संज्ञा होने लगेगी। कारक होगा तो कारकादत्त श्रुतयो हो, इससे स्वर की आपत्ति आएगी। उस आपत्ति को रोकने के लिए आपको कारकादत्त श्रुतयो हो, यहां पर जो कारक शब्द है इस सूत्र में, उसमें स्वरितत्व प्रतिज्ञान करना पड़ेगा। जब स्वरितत्व प्रतिज्ञा करेंगे तो होगा कि जो कर्मादि है वही कारक पद से लिए जाए, तो गौरव होगा। लक्ष्य सिद्धि नहीं है, दोष का वारण तो हो जाएगा, लेकिन आपको इस पक्ष में यत्न करना पड़ेगा, इसीलिए यह पक्ष थी। बात समझ में आई? जी गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। माता जी ये सब लड़के बहुत अच्छे हैं, इनको इसलिए मैं रखता हूँ ना। अभी आप लोग घबराइएगा मत। देखिए एक चीज आपको बता दूं, बहुत यहाँ की भैरवी खूब पढ़िएगा। देखिए हम लोग पढ़ा के भग जाते हैं, एक चीज में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, मुझे भी देखना पड़ता है, मैं क्यों झूठ बोलूं। अब एक कारकादत्त श्रुतयो हो, ग्रामे वास, पढ़ाने में तो हम सभी पढ़ा देते हैं, लेकिन स्वरों का जो वाद्य बाधक भाव है उसको आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो एकाएक आप कहेंगे तो मैं सब बना के लिखता हूं, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन वो चीज हम लोग छोड़ देते हैं, केवल कह के चले जाते हैं। अब इसमें इतने स्वर की प्रक्रिया है, भैरवी जब देखेंगे तो घूमते रहेंगे आप कई दिनों तक। और लोगों ने बहुत प्रयास किया है और हम लोगों को भी ये करना चाहिए। हम तो क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग भी क्या है कि अभी ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कई बार समय नहीं मिलता है। आप लोग जरूर इस पर मेहनत करिए, जो भाग छूट जाता है, क्योंकि एक दो गुरुओं ने एक परिभाषा है, ये आरंभ में ही परिभाषा है, वो क्या नाम है उसका, कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहण। तो कई लोग उसको पढ़ाते ही नहीं थे, छोड़ देते थे कि कौन पढ़े, जबकि उसमें कुछ भी नहीं है। हमने एक बहुत अच्छी विदुषी हैं, उनसे पढ़ाता रहा, वो सब बच्चियां पढ़ती रही पतंजलि में, तो उन्होंने स्वरों के सूत्र याद थे, तो उनसे हमने पूरा बनवाया था और पढ़ाया था। ऐसे पढ़ाना तो कठिन नहीं था, क्योंकि पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी कभी ऐसे चीजों को छोड़ते नहीं थे, सबको पढ़ाते थे, बहुत मेहनत से पढ़ाते थे। तो इसलिए ये हम लोग इस चीज में कमजोर है, इसको हमें दूर करना चाहिए। चलिए चलो, अब वही बात, अब केवल बाचना है। अच्छा, जो पहला प्रश्न था ननु एवं, उसका उत्तर वही है मूल वाला, आगे लगा लीजिएगा। अब कहते हैं नच, वही अब बाच दे, नच क्रियाजनकानाम संगीनाम आक्षेपेण तेसाम योग विभागानुवृत्तिभ्याम बिनापि, माने उन सूत्रों का योग विभाग और वहां अनुवृत्ति के बिना भी कारक संज्ञा विधान कर, कारक संज्ञा विधान है ना, मतलब कारक के इस सूत्र से, सामान्य सूत्र से विधान करने पर पर्याय सिद्धे, जो योग विभाग और अनुवृत्ति किया प्रतिवाक्य में और संज्ञा विधान किया, वह संज्ञा विधान समावेशार्थ हो जाएगा। इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों? आक्षेप क्रिया जनक मात्रस्य, यह आक्षेप पाठ है कि आक्षिप्त पाठ है? आक्षेपे। आक्षेपे अलग है ना जी, आक्षेपे क्रिया, यहाँ पाठ गलत है, इसीलिए लग नहीं रहा था। तो आक्षेप में मतलब क्रिया जनक का आक्षेप करोगे, आक्षेप करने पर क्रिया जनक मात्र, इसलिए बार बार आपको हमने बैठा दिया था कि क्रिया जनक ध्रुव होना जरूरी नहीं होगा, फिर कर्तु इप्सित तमम होना, क्रिया जनक मात्र की संज्ञा होने से नट श्रुतम इत्यादि में स्वर वारण के लिए कारकादत्त इत्यादि स्वरित पाठादि आश्रयणे अधिक गौरवात
इत्यतः पुनः कारक इति। तो ये जो है इत्यतः पुनः कारक, ये उसका उत्तर है पर्यायतापत्ति का, ननु एवं का। क्योंकि ये पाठ जो है कई जगह क्या ऐसा लिख देते हैं लोग कि उसको लगाना बड़ा कठिन हो जाता है, अब बच्चों के लिए दिक्कत होती है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इतना आप ध्यान रखेंगे तो ये पाठ लग जाएगा, और नहीं तो दिक्कत करता रहेगा हमेशा। इत्यतः पुनः कारकेति। और इस पर जो मनोरमा की टीका भी लोग लिखते हैं ना, और कई बार मैंने देखा जहां जहां टीकाकार लिखते हैं वो भाग जाते हैं छोड़ करके, जहां लिखना चाहिए ना वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन मूल जो चीजें हैं जिससे जोड़ना एक दूसरे को, वो चीजें छूट जाती है। चलिए, पुनः कारकेति, बाकी जानते ही हैं। पुनः कारकेति मतलब विभक्तेषु अपादानम इत्यादिषु तदनुवृत्त्या। मतलब हम क्या करेंगे, जो मूल में लिखा था ना, पुनः कारक शब्दानुवृत्ति सामर्थ्या। तो पुनः का अर्थ दोबारा नहीं है कि उसी सूत्र में हम करते हैं, यहाँ पुनः का अर्थ है पश्चात भूते सूत्रे, माने जो विभक्त सूत्र है, कौन, अपादानम, कर्म, कर्ता, संप्रदानम इत्यादि विभक्त सूत्रों में तदनुवृत्त्या, माने एक बार तो आपने पूर्व सूत्र में अपादान संज्ञा किया, पूर्व सूत्र मतलब कारके नहीं, ध्रुवम अपाए कर्तु ईप्सितमम, यहां कारक ला करके कारक संज्ञा किया, फिर से वही कारक ला करके दोबारा तदनुवादेन कर्मादि संज्ञा का विधान करेंगे। तो ये तद अनुवाद में भी भ्रम है। कई बार ऐसा लगता है कि कारक को उद्देश्य करके कर्म संज्ञा, लेकिन टीकाकारों ने कहा कि गुरुदेव पूरा पूरा लाएंगे। पेज आगे बढ़ गया लग रहा है आपका। नहीं आगे नहीं बढ़ा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका पेज इधर तक हो गया, मैं किताब लेके बैठा हूँ। नहीं गुरुजी, शायद उनके पास भाव प्रकाश है क्या? हाँ, हो सकता है उसमें कुछ दूसरा है। आप जो मैं कहा वो किताब लेके बैठिए ना। होगा ना तो गुरुजी ऐसा लगेगा कि भैरवी छोड़ दिया, ऐसा उनको लगेगा। हाँ ठीक है, ओके। तो इसलिए आप जो है ना देखा तो उसमें किताब में लिए मैं जो कहा वो किताब लेके बैठी। ठीक है। तो इस तरह से जो विभक्त अपादानम इत्यादि सूत्र है, उन सूत्रों में कारकम लाएंगे। और गौर करना इस चीज को, अपाय में जो ध्रुव है उस ध्रुव की दोबारा कारक संज्ञा भी करेंगे, अपादान संज्ञा भी करेंगे, क्योंकि ऐसा ही भैरवीकार ने व्याख्या किया है। तो क्या है, एक बार कारक संज्ञा हो चुकी है, फिर से कारक संज्ञा करेंगे, इससे अनुवादता का लाभ हो जाएगा। क्योंकि क्या है, उक्त को उक्त का ही पुनर्यदि निगदन होगा, यही तो अनुवाद है। एक बार आपने कारक संज्ञा किया फिर कर रहे, देखो मैं अपने से नहीं कर रहा हूं, टीका में लिखा है तद अनुवादेन, मतलब पूर्व सूत्रवद अस्यापि कारक संज्ञानिष्ठ विधेयता साली बोधस्त जनकत्वे नहीं, माने पूर्व सूत्र जैसे कारक संज्ञा का विधान करता है, तो कारक संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित शाब्द बोध का जनक है। दोबारा फिर से क्या करेगा, कारक संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित शाब्द बोध का जनक करेगा, इससे अनुवादता का लाभ हो जाएगा। तो गुरुजी तो पुनः कारक संज्ञा करने से पुनरुक्ति दोष की कोटि में नहीं चला जाएगा ये? तो इसीलिए तो समावेश होगा, कुछ यत्न करेंगे तभी न होगा, नहीं तो कैसे। पुनरुक्ति दोष नहीं मानना है, उसको गुण मानना है। अच्छा, वो गुण कैसे होगा गुरुजी? मतलब यानी कि पहले सामान्य पहले जी अरे सुनो तो पहले, ये बात पाणिनि को मालूम नहीं है, ऋषि को मालूम नहीं है। बिल्कुल है ऋषि जब कोई ऐसा करते हैं तो उसमें गुण खोजना चाहिए, दोष नहीं खोजना चाहिए। उसका कुछ प्रयोजन होता है, तब प्रयोजन क्या है, संज्ञाद्वय का समावेश। जी ठीक, वही करे। इसलिए आप जो है बार बार हमारा निवेदन है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इन टीकाओं के साक्ष्य में मूल को पढ़िए। इसी तरह से बहुत से आगे प्रयोग है जो कथितंच में, उसको क्या है, जहां टीकाकार लोग एक दो में तो लिख देते हैं, बाकी में छोड़ देते हैं, या कुछ का कुछ कहीं लिखा हुआ है। अब जैसे गामपय दोग्धी बलिम याचते वसुधाम, खैर ये तो बलिम याचते वसुधाम इत्यादि बिगाड़ ही देते हैं। फिर से तंडुलान ओदनम पचती, दीक्षित के मत में किसकी अविवक्षा हुई, क्या हुई, ये सब भी टीका में लिखना चाहिए, लेकिन लिखते नहीं, दो चार लिख के छोड़ देते हैं बस। चलिए आगे चलते हैं। विभक्तेषु अपादानम इत्यादिषु तदनुवृत्त्या, तद अनुवादेन का समझ ही लिया आप। विशेष संज्ञा विधानात्, माने विशेष संज्ञा मतलब उसके साथ साथ कर्मादि संज्ञा के विधान से समावेश हो जाता है। अब कहते हैं भैया
कारक संज्ञा और कर्म संज्ञा, इनकी पर्यायता हो जाए तो क्या समस्या है आपको? एक बार कारक हो, एक बार कर्म हो, एक कालावच्छेदेन दोनों संज्ञाओं का समावेश क्यों चाहते हो? किंचित फलम अस्ति किम, तो कहा समावेश फलंतु, समावेश का फल क्या है? ग्रामे वासः। अब यहां पर ग्रामे वासः में ये समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, और समास होने के बाद सप्तमी का अलुक हो जाता है। तो देखिए बात क्या है, समास होने के बाद भी यहाँ सप्तमी दिखती है। जी सप्तमी किसके चलते दिखती है? क्योंकि ग्राम पदार्थ अधिकरण है है और वास्तव में भाव में प्रत्यय है। जी अधिकरण कारक अनुक्त है, तो जी अनुक्त अधिकरण का वाचक शब्द जो है ग्राम है, उस ग्राम से सप्तमी आ जाती है। अच्छा, सप्तमी आ गई, समास है, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक होना चाहिए, लेकिन उसका क्या हो गया? अलुक हो गया। सयवास करके एक सूत्र है ना, जी इन गुरुजी, सब तो इससे क्या हो गया? सप्तमी का अलुक हो गया। जी गुरु जी। ये अधिकरण संज्ञा का प्रयोजन है। अच्छा, वही साथ में कारक संज्ञा भी बैठी है ग्राम की। कारक संज्ञा होने से क्या होता है? कृद उत्तर पद प्रकृति स्वरश्च, क्या होता है? यहाँ पर जो है कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर होता है, माने कृदंत उत्तर पद है। यहाँ कौन सा उत्तर पद है? वास। इसलिए क्या होता है यहाँ पर? कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर होता। प्रकृति स्वर में क्या होता है वो आप देख लीजिएगा, और इसमें बहुत उसका विवेचन किया है। ठीक है, जी गुरु तो जी। कारक होने से आद्युदात्त स्वर आदि उदात्त होता है, लेकिन कैसे होता गुरु है? टीका गुरु टीका में गति तो कारको लिखा है। पदार्थ कृत जो है ना, गति हाँ। कारको पदार्थ कृत कैसे कैसे, यहाँ बहुत लंबा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसको सामान्य मत समझिए, जी और इसको हम लोगों को ही पढ़ाने में मेहनत करना चाहिए। टीका को इस एक क्यों टीका की बात हो रही है? क्योंकि हम लोग वैदिक प्रक्रिया पढ़ते नहीं, छोड़ ही देते हैं। तो आप भैरवी देखेंगे तो बहुत क्रम से लिखा है, और कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। चलिए, तो कारक होने से यहाँ क्या होता है? गति कारको पदार्थ कृत से कृत उत्तर पद प्रकृति स्वर होता है। अधिकरण होने से सप्तमी सुनाई देती है। गति कारक इसलिए एक गुरु उसको उसका बाधक था स्वर से कृत उत्तर पद प्रकृति स्वर लिखा है। हाँ, अंतोदात्त हो जाता है था च घय इससे। जी तात गए जब आप आदि स्वर बोलना। अच्छा चलो कोई बात, देख लेना, देख लेना उसको। मूल में तो ऐसा ही लिख दिया केवल, लेकिन अब उसमें भी इसकी अनुवृत्ति जाती है। तो देखो, समावेश फलंतु ग्रामे वासः इत्यादि अधिकरणत्वात् सप्तमी कारकत्वात् कृदुत्तर पद प्रकृति स्वरश्चेति बोध्यम। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग चलेंगे कारक शब्द की व्युत्पत्ति में। मतलब क्या होता है? क्रियान्वयी जो होता है वो कारक होता है। व्युत्पत्ति से ये प्राचीन लोग निकालते हैं, भट्टोजी दीक्षित इत्यादि, और सीधा सीधा जो भाष्यकार ने व्युत्पत्ति किया उससे निकलता है क्रियाजनक कारक होता है। अब जो दीक्षित ने किया है वो सबको उल्टा कर देंगे। जितनी व्युत्पत्तियां उन्होंने दिखाई है सबको अपने पक्ष में लाएंगे। ठीक है, अब आगे के पाठ में कोई दिक्कत नहीं, जो मूल पढ़े हैं उसी का थोड़ा अनुवाद कर रहे हैं। करोति, एक मिनट गुरुदेव। हाँ, तो इसका मतलब ये सार हो गया कि भट्टोजी दीक्षित के मत में कारक को कारकम पृथक संज्ञा माना और संज्ञा समावेश के लिए योग विभाग का कल्पन हुआ, पर अभी ये है नहीं क्योंकि वो अधिकार सूत्र होने की। अरे ओहो, ऐसा नहीं है, उल्टा क्यों समझ रहे हैं आप? कारक संज्ञा दोनों के पक्ष में है। जब कारक संज्ञा है तो दोनों को योग विभाग करना उसमें। अरे सुनिए भाई, दोनों को, दो पक्ष है कारक के विषय में, संज्ञा पक्ष है और कारक शब्द क्रियापरक है। ये तो दोनों क्या रहेगा, और जब कारक संज्ञा है तो समावेश के लिए योग विभाग भी दोनों को करना है। जी जी, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन कारक जो अनवर्थ संज्ञा है उसकी अनवर्थता किसमें घटती है, इसमें भी बात है। इसमें भ्रम मत करिएगा बिल्कुल। ओके, ठीक है गुरुदेव। संज्ञा पक्ष में दोनों को समावेश के लिए यत्न करना होगा, उसमें कहीं खंडन नहीं है। केवल जो कारक शब्द की अनवर्थता है, व्युत्पत्ति है,
उस व्युत्पत्ति से कारक का मतलब क्या निकलता है, इसमें विवाद है। बात समझ में आई? इसलिए योग विभाग का कहीं खंडन नहीं किया है शब्द रत्नकार ने, किया है क्या अभी तक? नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं हेलो, नहीं, नहीं किया। ठीक तो है। उसमें भ्रम मत करिएगा। अब मूल में जो व्युत्पत्ति दिया था ना करोति, तो आगे का छोड़ दिया, ये अपने घटा रहे जितना काम है। करोति मतलब क्रियाम जनयति इत्यर्थः। करोति का अर्थ क्या है? क्रियाम जनयति। तज्जनकंच प्रत्यासत्या तत्रैव अन्वेति। आए भी कह रहे हैं शेखरकार, शब्द रत्नकार, कि कारक क्रियान्वयी होता, इसमें कोई विवाद हमें नहीं है। क्रियान्वयी तो कारक में रहेगा ही जी लेकिन जो व्युत्पत्ति से जो निकलता है वो क्रिया जनकम निकलता है। जी जी क्रिया जनकत्वम कारकत्वम है। अब ये जरूर है कि क्रिया का जनक कारक होता है, तो जनक को स्वाभाविक है अपने जन्य की आकांक्षा होती है कि मेरे द्वारा जन्य कौन है। अच्छे, जन्य को किसकी आकांक्षा है? जनक की आकांक्षा है। और जिन दोनों की परस्पर में आकांक्षा बन जाए तो उनका संबंध हो ही जाता है। बात समझ में आई? जी गुरु जी। तो निश्चित है कि कारक फिर क्रिया में ही जाएगा, क्रिया अन्वयी होगा, लेकिन व्युत्पत्ति से बात नहीं निकलती है, वो बाद में आकांक्षा लब्ध है। व्युत्पत्ति से इतना ही निकलता है, करोति मतलब क्रियाम जनयति, क्रिया जनकं कारक। अब प्रश्न है कि क्रिया का जनक होगा तो निश्चित है उसको अपने जन्य की आकांक्षा है क्रिया की, और जन्य को अपने जनक की आकांक्षा है। दोनों साकांक्ष है। जब दोनों साकांक्ष है तो परस्पर में उनका संबंध भी होगा। तो क्रिया अन्वयी कारक होता है, इस अंश में विवाद नहीं करते हैं 90। उनका विवाद इतना ही है कि कारक का जो आप व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ लेते हो वो क्रिया अन्वयी तो नहीं है। इससे तो यही निकलता है क्रिया जनकत्वम कारकत्व। अब ये प्रश्न जरूर है कि क्रिया जनक का अन्वय कहां करें? तो क्रिया में करो। मतलब गुरु जी कारक, जी गुरु, कारक पद शक्यता अवच्छेदक जो होगा वो क्रिया जनकत्व तो होगा, ना कि क्रिया इतने में मतलब है। जी ठीक है, जी गुरु। चलिए। करोति क्रियाम जनयति इत्यर्थः तज्जनकंच प्रत्यासत्या उपस्थितत्वात् तत्रैव मतलब क्रियायामेव अन्वेति। ठीक है, जी गुरु क्रिया अनन्वयिनः इति लिखा था मूल में जी कि गुरु। क्रिया अनन्वयी जो होता है वो कारक नहीं होता है। तो क्रिया अनन्वयी को अपने पक्ष में ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं देखिए, तदन्वय प्रयोजक तज्जनकत्वाभावतः इत्यर्थः। माने क्रिया में जो अन्वय है, क्रिया में अन्वय कब होगा? जब क्रिया जनकत्व रहेगा। तो होगा। तो क्रिया अन्वय का प्रयोजक धर्म कौन हुआ? क्रिया जनकत्व। क्रिया जनकत्व। तो क्रिया जनकत्वाभाववान जो होगा जी गुरु वो कारक नहीं होता, ये उसका मतलब। ठीक है। जी गुरु जी। ब्राह्मणस्य पुत्रम अत्र अकथितं चैत्रेण पृछी कर्म पुत्र निमित्तस्य कर्मत्वापत्ति। बात समझ में आई ना? यदि ब्राह्मण कारक हो जाता तो पृछी क्रिया का कर्म जो पुत्र है उसका जो निमित्त है कौन? ब्राह्मण। उस ब्राह्मण की क्या होने लगती? हेलो जी गुरु जी, कर्म संज्ञा ब्राह्मण की क्या होती? कर्म संज्ञा होने लगती। ठीक है ना? जी गुरु। अच्छा, लेकिन वो कारक नहीं, मैंने क्रिया जनक नहीं है। क्रिया जनकत्वंतु न तस्य, क्रिया जनकत्व उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि पुत्र के द्वारा वो अन्यथा सिद्ध है। अब इसमें बहुत विवाद है, किसी दिन चर्चा किया जाएगा। क्या है सामान्य, आप जैसा जानते हैं, पहले वो घटा लीजिए। जैसे घट के प्रति कुंभकार जो है उसकी कारणता सिद्ध है, और उस कुंभकार का जो जनक होता है वो घट के प्रति अन्यथा सिद्ध हो जाता है। किसके द्वारा? कुंभकार के द्वारा। इसी तरह से पृछी क्रिया के प्रति कारणता सिद्ध है किसकी? पुत्र की। अब उस पुत्र का जनक जो पिता है ब्राह्मण, वो पुत्र के द्वारा अन्यथा सिद्ध है। मतलब वो यहाँ क्रिया जनकत्व में जनकता जो है कारणता रूप ली गई है। क्रिया की कारणता जिसमें रहेगी वह कारक कहलाता है। कारण वो कहलाता है जो अन्यथा सिद्धि शून्य हो। जो अन्यथा सिद्ध हो गया वह कारण नहीं है, उसमें कारणता नहीं रहती। इस तरह से जो ब्राह्मण है वो अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध होने से क्रिया कारणता अर्थात क्रिया जनकता वहां नहीं है। जब क्रिया जनकता नहीं है तो उसकी क्या होगी? फिर कारक संज्ञा नहीं होती है, वो कारक नहीं है। तो अकथित होने पर भी, कारक नहीं होने के कारण
उसकी कर्म संज्ञा नहीं, ये कह रहे हैं। ठीक है। गुरु जी, हाँ तब गुरु जी जहाँ गुरु व्यापार के द्वारा सब जगह करण अन्यथा सिद्ध हो जाएगा तो वो तो है। अब उसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं कि जहां जहां क्या है ना, जहां जहां क्या है अन्यथा सिद्धत्व अनुभव सिद्ध है, जी तो वहां तो उसको अन्यथा सिद्ध माना गया। जी और जहां जहां अन्यथा सिद्धत्व नहीं है, जी वहां द्वार के द्वारा द्वारी को अन्यथा सिद्ध नहीं माना जाता। जी, मतलब गुरु वही जैसे नहीं द्वारेण अन्यथा सिद्धत्वम, तो ये वचन हाँ, फिर ये संगत चर्चा इसीलिए कहानू आया है शेखर में, जब हम पढ़ाएंगे तो करेंगे वहां पर। आप लोग जानते हो, अभी जितना जानना वो जान। क्रिया जनकत्वंतु न तस्य पुत्रेण अन्यथा सिद्धे। अब कहते हैं अकथितंच एतत् प्राप्तापादानत्व आपादानत्वादि अविवक्षायाम सर्वथा तद प्राप्त उच्च प्रवर्तते। अब एक बीच में प्रश्न आ गया कि ब्राह्मण जो है कारक यदि हो भी जाए तो भी वो अकथित नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अपादानत्वादि की अविवक्षा होने पर अकथित होता है। यहाँ अपादानत्व तो है नहीं, क्योंकि अपाय तो है नहीं, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। यदि कारक हो गया तो अकथित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वहां अविवक्षा दो तरह की होती है, सर्वथा प्रसक्ति पूर्विका अविवक्षा और सर्वथा अप्रसक्ति पूर्विका अविवक्षा। जैसे गाम पयः दुग्धि, यहाँ गो पदार्थ में अपादानत्व प्रसक्त है, उसकी अविवक्षा होती है। बलिम याचते वसुधाम में नहीं याचनादेव अपायो भवति, याचितः सन जदा ददाति तदा अपायेन युज्यते। तो अभी अपादानत्व है नहीं, सर्वथा प्रसक्त है, फिर भी अविवक्षा होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी नहीं प्रश्नादेव अपायो भवति, पृष्ठः सन यदा उत्तरयति तदा अपायेन युज्यते इत्यादि भाष्य वचन से यहाँ अपादानत्व नहीं है, फिर भी सर्वथा अप्रसक्त अपादानत्व की भी अविवक्षा करके यहाँ कर्म संज्ञा होने लगी। यहाँ यदि कर्म को रोकना है तो ये कहना होगा कि ये कारक नहीं। वही कह रहे हैं अकथितंच इत्येतत् प्राप्त अपादानत्वादि विवक्षायाम सर्वथा तद अप्राप्तौ च प्रवर्तते। दोनों तरह से प्रवृत्त होता है। अतएव अस्य न क्रियान्वयः इत्याह नत्विति। अतएव माने यहाँ जो है क्रिया जनकत्व तो नहीं है इसमें, इसीलिए इसकी क्या होती है, वहां क्या होता है, माने अतएव का मतलब हुआ कि ब्राह्मणस्य उक्त कारकत्वाभावादेव, ब्राह्मण में क्रिया जनकत्व रूप कारकत्व न होने से इसका क्रिया में अन्वय नहीं होता। ठीक है। अतएव अस्य, अस्य मतलब ब्राह्मणस्य न क्रियान्वयः इत्याह नत्विति। ठीक है। चलिए बस इतने रहने दीजिए, अब यहाँ से पैरा चेंज हो रहा है, फिर कल। जी जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। सभी को धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। चलिए अभी